الكتاب والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق يا قوي يا عزيز اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم اللهم تقبل شهداءهم. अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं आशियाना मिनी व्लॉग और ये है आशियाना मिनी व्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं मस्जिद नबवी और ये घर को लॉक लगा रहे हैं और घर को मुझे से लगा नहीं लॉक, तो मैंने कहा चलें भाई आप लगा दें। तो इन्होंने घर को लॉक लगाया और अब हम बाहर निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और 11 बज चुके हैं और हमें मस्जिद में जल्द अज जल्द पहुँचना है। तो दुआ करें कि अल्लाह करे कि हमें मस्जिद के अंदर जगह मिल जाए, नहीं तो सहन में मिल जाए। तो गाइज़ हमारा इरादा है आज 2-4 ज़ियारतों पे जाने का, तो इसलिए सुबह जल्दी उठे हैं, तैयारी की है और फिर भी देर हो ही जाती है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो रात को लेट नाइट आते हैं, 2-3 बज जाते हैं। तो इसलिए यही सोचा है कि चलें सुबह जल्दी उठें, जल्दी अपनी तैयारी करिए और निकलें कि चलें देखें कि किस टाइम तक पहुंचते हैं। मस्जिद नबवी पहुंचेंगे, फिर उसके बाद और 2-3 ज़ियारतें और करनी है और मस्जिदों में जाना है। तो ये हम लोग है ना गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी में बैठने के बाद इनसे डिसाइड हो रहा है कि देखें कहाँ जाएं, कि पहले किस जगह जाते हैं, कौन सी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। इरादा यही था कि मस्जिद नबवी में ही नमाज़ पढ़ें। तो अक्सर ऐसा होता है कि मस्जिद नबी में जल्द अज जल्द पहुंचना होता है और फिर वो गाड़ियाँ पार्किंग की भी जगह नहीं मिलती है, बहुत मसाइल होते हैं। तो हम मस्जिद नबी पहुंच चुके हैं और मस्जिद नबी पहुंचने के बाद मैंने ये सोचा है कि चलें कुछ पानी का हदिया करते हैं। और पानी का हदिया भी बकाला तो देख लिया, लेकिन एक बकाला तो बंद पड़ा था, दूसरे में गए और दूसरे में से पानी की बोतलें ली और वो हदिया किया। अब हम मस्जिद आ गए हैं और फिर हमें ख़ुद को प्यास लग गई, तो हमें ये कि ज़मज़म के कूलर नज़र आ गए, हमने ज़मज़म पिया। और बाहर मस्जिद में जाने की जगह बिल्कुल भी नहीं मिली क्योंकि मस्जिद के बाहर जो सहन है, सहन में भी जगह नहीं मिली और दरवाज़े जो है गेट बंद कर दिए गए क्योंकि मस्जिद जो है फुल हो चुकी थी। तो हमने बाहर यहाँ धूप में बैठकर ही नमाज़ अदा की, खुतबा सुना और मस्जिद अक़सा के लिए दुआएं हुई। तो मस्जिद अक़सा के लिए दुआ में भी हम शरीक हुए, उन शहदा के लिए दुआएं की तो शहदा के दुआओं में भी हम शरीक हुए। तो ये मस्जिद का मंज़र है और मस्जिद को अब इतना ज़्यादा रश होने लगा है कि अब हमें जगह, अगर हम 12 बजे तक भी आ जाते हैं मस्जिद में तो भी मस्जिद में जगह नहीं मिलती क्योंकि हम 12 बजे यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन फिर भी अंदर मस्जिद में जाने की जगह नहीं मिली और हमने बाहर धूप में ही नमाज़ पढ़ी। चलें अल्लाह ताला का शुक्र है कि धूप में पढ़ी या कहीं भी पढ़ी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मस्जिद नबी में नमाज़ अदा की, वो उसी के अहाते में, मस्जिद नबी के अहाते में हमने नमाज़ अदा की। तो ये الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق يا قوي يا عزيز اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم اللهم تقبل شهداءهم. हरम में इतना रश है, बहुत ज़्यादा रश है और हमने नमाज जो है बाहर सहन में पढ़ी है इसके सामने। और ये सहन जो है वो अब बढ़ा दिया गया है ना, तो ये जगह यहाँ पर बनाई भी है। और हरम में इतना रश है कि लोग धूप में, हमने यहाँ नमाज़ पढ़ी और बस अल्लाह ताला कबूल करेगा, अंदर जाने की जगह ही नहीं मिली। हालांकि हम निकले घर से 11 बजे निकल चुके थे और यहाँ पहुँचे हैं अब 1 घंटा पहले, लेकिन 1 घंटे पहले ही मस्जिद को है ना बंद कर दिया, यानी कि सहन को भी बंद कर दिया। फिर बाहर से यहाँ से लोग नमाज के लिए आए और यहाँ पर नमाज़ पढ़ी हम लोगों। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम मस्जिद के अंदर आ गए हैं क्योंकि मस्जिद में बाहर बैठना बहुत मुश्किल लग रहा था और अब हम आ गए हैं और बैठ गए हैं मस्जिद में। लेकिन अभी थोड़ा हमने बैठ के वेट किया, उसके बाद मेरे हस्बैंड आए कि चले तो मैं दिखाता हूँ एक दूसरी जगह और ख़ूबसूरत सा मंज़र, तो चलें आप भी देखें। और ये कुछ सिक्के हम जमा करके लाए थे जो यहाँ पे देने के लिए बच्चों को बांटे। तो गाइज़ ये है ख़ूबसूरत सा मंज़र, ये है 22 नंबर गेट के बिल्कुल सामने बाग है जो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग में आके बैठा करते थे और चहलकदमी किया करते थे। तो ये जो खजूर के दरख्त वगैरह लगे हुए हैं इस बाग में, वो भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हाथों से लगाए हुए खजूर के दरख्त हैं।
पता नहीं इसको भी इसको जालियों से पैक किया हुआ है, कब तोड़ दें या कभी कोई और चीज़ बना लें। तो अब हम आ गए हैं इसके सामने ही, बिल्कुल बिन दाऊद है, बाग के सामने ही बिल्कुल बिन दाऊद है, दूसरा अपोजिट गेट है उसका। तो अब हम बिन दाऊद की मार्केट में आए हैं, तो देखेंगे शॉपिंग कर लें या फिर सिर्फ विंडो शॉपिंग होगी। तो चीज़ें वगैरह हैं यहाँ पर भी, अच्छा है लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, और अबाए वगैरह भी हैं। मतलब ये कि हर चीज़ ही यहाँ पर मौजूद है। आप कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो ये सब कुछ मिल जाते हैं। मुझे ये जो है डेकोरेशन पीस ये बहुत खूबसूरत लगे, बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे लगे। मुझे चाहिए था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस पर लिखा है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए था जिसमें बिल्कुल ये बना हुआ होता है। इसमें गोल्ड का काम नहीं चाहिए था, क्योंकि गोल्ड जो है पाकिस्तान में कराची में जो है नमी ज़्यादा होती है और गोल्ड जो है वो कलर उसका ख़राब हो जाता है। यहाँ से फिर हमें बच्चों को लेना था और बच्चों को कबूतरों को दाना डालना है। कबूतरों को उन्होंने दाना डाला और यहाँ पर एक ये चौक बना दिया है। पहले तो कहीं भी लोग दाना डाल देते, पहले तो कहीं भी ये दाना डाल देते थे, अब ये बिल्कुल बाउंड्री से बना दिया है तो बच्चे भी खुश हो रहे ना, बच्चे एंजॉय करते हैं यहाँ पर दाना डालने। ये है सबा मस्जिद खंदक कहते हैं इसको, और ये 7 मस्जिदें जो थी, मस्जिद ग़ज़वा खंदक यहाँ पर हुआ था, और ये 7 मस्जिदें जो हैं थी यहाँ पर। तो इन 7 मस्जिद को, यानी कि एक सामने मस्जिद नज़र आ रही है आपको, और इसके अलावा भी पीछे 2-3 मस्जिदें हैं, लेकिन उनकी ज़ियारत मुझे आपको बाद में करवानी है। और मैं भी अभी वहाँ पर सीढ़ियाँ बना दी हैं लेकिन मैं गई नहीं। मस्जिद क़िबलातैन के मतलब हैं कि क़िबलातैन इसको इसलिए कहा जाता है कि 2 क़िबले वाली मस्जिद। पहले मुसलमान जो है मस्जिद अक़सा की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा करते थे, तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल में ये ख्वाहिश होती थी कि हम सब मुसलमान जो है खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। तो ये दुआ हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूल हुई मस्जिद क़िबलातैन में। तो ये है मस्जिद क़िबलातैन जो जहाँ पर हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई, और वो क़िबला जो है आज सारे मुसलमान जो है खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा करते हैं। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं खाना खाने। नहीं सो गाइस हमारा खाना जो है हमने ऑर्डर कर दिया और प्लेटों में निकाल भी लिया। आपको दिखाना भूल गए कि हमने क्या क्या मंगवाया था। ये हमने मंगाई है मक्खन कढ़ाई, और ये मटन कढ़ाई और बिरयानी तो और हलीम। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना भी पाकिस्तानी स्टाइल में ही था और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब खाना था। तो सब माशाल्लाह से खुश होकर हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि टेस्टी खाना था। बहुत मज़ेदार। पाकिस्तान का टेस्ट आ रहा है। खाना हो गया है फिनिश। तो गाइस गाना हमने खा लिया है, खाना हो गया है फिनिश। और ये जो रेस्टोरेंट का खाना है ये बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी, यानी कि पाकिस्तानी स्टाइल का, बिल्कुल पाकिस्तानी तरीके से लगा। और ये है बल्दिया ऑफिस के बिल्कुल सामने मताम उस्मानिया के नाम से। पहले हम जिस पाकिस्तानी होटल में आते थे वो तो शायद तोड़ दी गई हैं, और यहाँ जो है ये पाकिस्तानी एक ही होटल शायद बचा है यहाँ पर अभी फ़िलहाल, और बाकी आगे पीछे होंगे तो मुझे खैर पता नहीं उसका ये जो जिसका पता था उसको दिखा दिया आपको। बाकी ये है तुर्की से आने वाली ट्रेन, और ये जब ट्रेन का सफ़र चलता था तो तुर्की से आने वाली ट्रेन जो है यहाँ से आती थी। और ये फिर वो जब मस्जिद नबी में शोर की वजह से इसको बंद कर दिया गया था। आज से 400 साल पहले से ही ये बंद है, और ये जिस तरीके से था उसी तरीके से आज तक भी वैसा का वैसा ही है। थोड़ी बहुत इसमें करते रहते हैं सबके इसको मेंटेन रखने के लिए। और यहाँ पर ही तो म्यूज़ियम है जो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ रखी हैं। तो मगरिब की अज़ानें हो गई थी और मगरिब की नमाज़ जो है हमें मस्जिद सैयद शोहदा में पढ़नी थी। तो अब हम आ गए हैं अमीर हमज़ा, मस्जिद अमीर हमज़ा, और यहाँ पर नमाज मगरिब अदा करेंगे। तो इसका भी आपको ब्लॉग में बताया था मैंने। ये हमारे यहाँ से करीब करीब होती हैं सारी चीज़ें, तो हम लोग की कोशिश ये होती है कि यहाँ पर
जुम्मे के दिन किसी भी मस्जिद में, किसी भी मस्जिद नबी में या और मस्जिद क़ुबा में या मस्जिद अमीर हमज़ा में नमाज़ अदा करें। तो मस्जिद नबी सैयद शुहदा में हमने आज मग़रिब की नमाज़ जो है वहाँ पर यहाँ अदा की। रात में मस्जिद जो है बहुत खूबसूरत लगती है और ये इसका कलर बहुत प्यारा लगता है। तो गाइस सब हम घर की तरफ रवाना हैं और घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि देर हो गई है। मग़रिब की नमाज़ तक का टाइम था हमारे पास कि हम मग़रिब के तक तो ज़ियारतें करेंगे। तो हमारी ज़ियारतें कंप्लीट हो गई हैं और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो गाइस दुआओं में याद रखिएगा और व्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह कुछ नया होगा। तो अब हम जा रहे हैं घर। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय।